नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पूरे देश की निगाहें इस वक्त बिहार पे है क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार को 20 साल हो चुके हैं प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर। फिलहाल इस वक्त हम लोग बिहार के फतवा विधानसभा में मौजूद हैं और गांव के बाहर ही तमाम बुजुर्ग लोग मिल गए। कहते हैं कई सरकार का अनुभव इन लोगों के पास है, तो इन लोगों से जानते हैं कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में ये लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। तो चाचा, क्या नाम है? आजाद पासवान। आजाद जी। हाँ। तो वैसे तो आप तो आजाद हैं ही। हाँ। तो बताइए, नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से देखा, फिलहाल डबल इंजन की सरकार चल रही है। उधर से केंद्र वाले का भी थोड़ा सपोर्ट है, इधर से राज्य वाले का भी सपोर्ट है, दोनों मिलाकर चला रहे हैं सरकार। तो इस बार आप 20 साल बाद क्या सोच रहे हैं? बदलाव का सोच रहे हैं। बदलाव सोच रहे हैं। हाँ। वो तो 40 सीट 42 सीट लेके भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ, तो यही ना है, पार्टी मिल जाता है तो अब क्या करें। हाँ। पार्टी मिला देता है तो वो तो बनता है। कौन बढ़िया लग रहा है बिहार के लिए इस बार? हमको तो लगता है कि बिहार के लिए तेजस्वी बढ़िया है इस साल। तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी क्यों बढ़िया लगते हैं? तेजस्वी जो कुछ मांग कर रहा है उसको लिए अपना जोरन दे रहा है। ना मांग करता तो कुछ नहीं मिलता, और उकरे मांग पर लाना ये सब हुआ है। अच्छा, उन्होंने आवाज उठाया इसलिए नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या कर रहे हैं? वृद्धा पेंशन बढ़ाएं। हाँ। और बिजली बिल है जो 100 यूनिट फ्री किया। हाँ। तो फ्री मिलेगा भी या आगे से मिलेगा या कर दिया? नहीं, कर दिया। तो लगता है कि मुख्यमंत्री अगर जैसे बिजली बिल फ्री करने की बात कही है तो लोग तो खुश होंगे कि भाई बिजली बिल फ्री है, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुन लो। नहीं, उससे कैसे, वो तो मांग किया ये ना किया, तेजस्वी मांग किया तब ना 200 यूनिट मांग किया था, 100 यूनिट पर फ्री कर दिया। उससे पहले कहने पर तेजस्वी को देखते हुए कि यदि हमको सरकार तेजस्वी के आ जाएगा तो ये 200 यूनिट कर रहा था, हम लाभो सब करके बढ़ा देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी कहते हैं कि भाई जंगल राज था जब वो तेजस्वी के पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो जंगल राज था। आप कैसे देखते हैं? जंगल राज के हाँ, कहने वाला हम तू ना जंगल राज कहवा दिए हैं। भैया आप भी थोड़ा आइए, बताइए जरा क्या लग रहा है इस बार माहौल। आ जाओ। क्या नाम है? राजकुमार नाम है। राजकुमार जी। जी। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में कैसे देख रहे हैं चुनाव? देख रहे हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार हार जाएगी। अच्छा। तेजस्वी आएगी। डबल इंजन की सरकार हार जाएगी। और क्यों हार जाएगी? इसलिए हार जाएगी ना कि काम कुछ नहीं करना है, बेरोजगारी ला दिए, महंगाई ला दिए, सबसे ज़्यादा तो करप्शन लाए हैं। और जंगल राज तो पहले से ज़्यादा तो अब चल रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? अभी तो बड़ा खराब लग रहा है, क्या कहें हम। बहुत खराब लग रहा है, नामों लेना में शर्म लग रहा है। सुशासन बाबू है। सुशासन तो लूट रहा है ना, सबके नाम पे लूट हो रहा है। आप जाके देखिए ब्लॉक सब हर तरफ ही लूट मचा हुआ है। कहीं एगो जनता का काम नहीं हो रहा है, हर जगह लूट है। और दिल्ली वाले को कैसे देखते हैं, मोदी जी को? मोदी जी को तो हम देख रहे हैं कि बेरोजगार कर दिया है, सबके पूरा बहाली बंद कर दिया, महंगाई बढ़ा दिए। क्या कहेगा, वो तो बेकार बैठे हुए हैं। चौथी फेल साला वो ऐसे नहीं प्रधानमंत्री है क्या, सबके बर्बाद करके वो रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं वो थोड़ी है। सबके तो बुड़बक बना करके झांसा दे के अपना बना रहे हैं सरकार। क्या झांसा दिया बिहार में? अरे बड़ी झांसा दिए, कभी पैकेज देता है 100 करोड़ के, तो कभी कुछ बोले कि 3 करोड़ नौकरी देंगे, दिए नहीं। बोले कि अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, गया नहीं। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, खाली झांसा दे करके काम करा लिए। 15 लाख का भी इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या इंतजार करें, बेरोजगार है कम से कम। अरे हम तो अभी तक बेरोजगार है, स्टूडेंट है, सोचे कि कम से कम 15 लाख आ जाता तो कम से कम कुछ तो बेरोजगारी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक हुआ नहीं। अब क्या कह सकते हैं। तो कौन बढ़िया लग रहा है? अभी तो तेजस्वी ही अभी सबको दिए ना। नीतीश कुमार भी चला के देखा, 25 साल चलाए, 20 साल चलाए, कुछ फायदा समझ में आया नहीं। कम से कम अभी तो तेजस्वी आए, कम से कम अपना नया से चलाए। 17 महीना में 5 लाख तो कम से कम तो नौकरी दिए ना, ये तो कम से कम अच्छा लगा। वो तो कहेंगे कि भैया नीतीश कुमार कहेंगे मुख्यमंत्री हम थे तो हमने दिया। 20 साल रहे ना, 20 साल मुख्यमंत्री रहे थे, काहे नहीं दिए बहाली, काहे नहीं दे रहे हैं। अब नीतीश तेजस्वी के देखा इसके अब दे रहे हैं ये। यही है, तेजस्वी ठीक है, तेजस्वी ही ठीक है। अब इसे क्या चलाए ना, 20 साल नीतीश राज किया, केंद्र में नरेंद्र मोदी राज किया, 20 साल वो भी लगभग अब हो ही जाएगा। होगा तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब बताइए।
युवाओं को पसंद नहीं है। युवाओं को क्या हम लोग को तो रोजगार चाहिए। हम लोग बताइए ग्रेजुएट होकर मोदी जी आए थे अभी यहाँ जो रैली हुई थी, तो जगह का नाम मैं अभी दिमाग से निकल गया है, तो वहाँ आके कहते हैं कि भाई मुंबई जैसे बना देंगे। नालंदा में, शायद नालंदा में, कहाँ, मोतिहारी में। हाँ ठीक कह रहे हैं, मोतिहारी में। वो मोतिहारी के भी बोले थे। अभी तो स्मार्ट सिटी बनाने का भी पटना की किया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ झांसा दे के वोट लेंगे, यहाँ से जीत जाएंगे, जीत करके फिर चले जाएंगे। बहुत दिल में भरा हुआ। हाँ एकदम भरा हुआ, क्या क्या है। अच्छा, नीतीश कुमार जैसे 20 सीट 40 सीट में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 45 सीट में, 50 सीट में, मान लीजिए इस बार 20-22 सीट आ गई नीतीश कुमार की, ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, कुछ पता नहीं। अगर आ जाती है और फिर से मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं, चूंकि भाई केंद्र में मोदी जी की सरकार चलानी है, तो अगर मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर बीजेपी का अगर फुल सीट अगर बन जाती है ना, तो नीतीश कुमार का तो कामों खत्म हो जाएगा एकदम। उसका जो अस्तित्व है ना, अगर बीजेपी अगर पूरा फुल बहुमत से अगर बना लेगी ना सरकार, तो नीतीश कुमार का काम खत्म हो जाएगा, इसका पार्टी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको तो केंद्र में सपोर्ट चाहिए ना। केंद्र में अभी नहीं चाहिए, 29 तक सपोर्ट चाहिए ना। उसको बहला के रखेगा, 29 के बाद उसको 4 साल है। 4 साल है, लेकिन उसको लात मार के बाद में तो बिलगा देगा ना। नीतीश कुमार के तो वही है, ये कभी इधर कभी उधर जाता है। हाँ। अगर मान ली नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बना लेते, यही ना है दिक्कत, कभी इधर कभी उधर चला जाता है, जनता फंस जाती है। जनता फंस जाती है, और जनता उसी के सपोर्ट में वोट देती है। अब क्या किया जाए। अच्छा। लेकिन इस बार तो अभी नहीं लग रहा है कि अभी आएगा नीतीश कुमार इधर। अच्छा, नहीं आएगा, महागठबंधन की तरफ नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई बिहार में वोट की चोरी हो रही है ना, लगातार कह रहे हैं। अगर ये स्थिति वाकई में है, मुझे नहीं पता, वो आरोप लगा रहे हैं, है ना, अगर वाकई में है तो फिर कैसे जीतेंगे? अब है तो हम तो देख रहे हैं कि बताइए 24 में लोकसभा के चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, वो फर्जी अब ये फर्जी कर रहे हैं। और 24 में बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय फर्जी नहीं था। बताइए नरेंद्र मोदी जो बने अभी, वो फर्जी से नहीं बने हैं। हम लोग का अभी वोट फर्जी है। तब यादव का भाषण देखते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, बेरोजगार आदमी भी, तब क्या कहें, जानते हैं तो बता रहे हैं। ग्रेजुएट बेरोजगार है जी। चलिए भैया, और भी देखो, ये यहाँ पर आप क्या करते हैं? साथ तैयारी कर रहे हैं? जी हैं? जी। कपड़ा देख के लग रहा है तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSGD। बिहार में क्या देख रहे हैं? इधर आ जाइए थोड़ा सा। बिहार में तो हम देख रहे हैं कि जो सरकार कभी बीजेपी आती है, कभी RJD आती है, है ना। RJD कहाँ? ये 20 साल हो गया RJD को। RJD तो कभी बीच में थोड़े दिन के लिए सत्ता के लिए, हाँ, मिली-जुली सरकार बनी। मिली-जुली सरकार। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार 20 साल के कामकाज को अगर बताना हो तो एक यूथ कैसे बताना चाहेगा? क्या नीतीश कुमार का कार्यकाल? नीतीश कुमार बेकार है। बहुत बेकार है, बहुत बेकार। ये बेरोजगारी, कभी नौकरी कभी बहाली नहीं देता है ना। तो 5 साल से कभी बहाली आता है, कभी नहीं आता है। एक नंबर की सरकार, खत्म सरकार है, खत्म है। चलिए चाचा, आप बताइए क्या लग रहा है? कहते हैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। सरकार के घाटा है, दारू चालू हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, बहुत घाटा है सरकार का घाटा है और जनता का भी घाटा है। जनता के घाटा है, जनता मर फिर रहा है। हाँ। बहुत मर रहा है। तो आप भी लगा लेते हैं कभी कभी? तो हम पूजा करवे करते हैं, सब देवता भी हम जाते हैं, हम किसी के नहीं चाहते। सरकार जिसका रहे, दारू चालू रहेगा ना तो ठीक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम चालू करवाएंगे। ठीक है, कोई करवाते ना अपना चालू, ठीक रहेगा। नीतीश कुमार क्या लगता है? कोई अपना सब ठीक है। और तेजस्वी बहुत ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। चाचा को सब बढ़िया लग रहा है सब। आप लोग भी आ जाओ भाई साहब, बताओ थोड़ा सा। अरे आओ से, उन्होंने बता दिया। चाचा आप बताइए क्या लग रहा है इस बार बिहार में? हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता। अच्छा भैया आप आइए, थोड़ा आइए, ये बताइए, थोड़ा सा योगदान दीजिए अपना भी। क्या बोलिए, क्या लग रहा है बिहार में इस बार? थोड़ा सा। हाँ। बिहार में क्या लगेगा सर, हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है। क्यों नहीं आता भैया? जब बिहार के युवाओं को समझ नहीं आएगा तो किसको आएगा? अब तो कुछ काम में नहीं मिलता है तो क्या समझ में आएगा। कुछ काम में समझे में नहीं आता है। कौन लग रहा है बिहार के लिए कौन बेहतर है? नीतीश कुमार 20 साल देखा, फिर उनको रखना है, उधर से मोदी जी आ रहे हैं। देखे कुछ काम नहीं समझ में आया, अब ये नया लाना चाहते हैं। कौन? तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी, उम्मीद है। हाँ दम 100% उम्मीद है। और उधर दिल्ली वाले जो आ रहे हैं मोदी जी, तो वो तो अभी 4 साल देरी ना है सर, 4 साल का बाद देखा जाएगा। अच्छा बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों तैयारी कर रहे हैं, लगता है कुछ कर पाएंगे?
उम्मीद तो है, जब जनता चाह जाएगी तो काहे नहीं होगा। जनता जब चाह जाएगी तो राहुल जी और तेजस्वी जी जरूर आएंगे। अच्छा, जी, क्यों आएंगे, वजह क्या है इन दोनों में? ये गरीब का नेता है कौन? ये दोनों दोनों? जी। ये लोग महंगा का नेता है। कौन महंगा का नेता है? ये बीजेपी हुआ, कैसे महंगा का नेता है? दम महंगा है, सब चीज़ तो महंगे है सर, वाली सब बिक रहा है। सब तो महंगे है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कैसे महंगाई कम करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, अभी मान के चलिए सर कि अभी क्या बोलते हैं, इतना फंड आया, इतना फंड आया, कहाँ फंड कुछ समझ में आता है। ये चीज़ महंगा हो गया, वो चीज़ महंगा हो गया। पीछे से आप ही ने बताया था, मोदी जी मोतिहारी में आए थे। जी, तो मोतिहारी में आए, मोतिहारी को बताया कि मुंबई के तरीके से बना देंगे। कहाँ बना के दिखाएंगे तब ना। वो तो बहुत वादा किए हैं, वो तो बहुत वादा किए हैं। 2014 में बहुत कुछ बोले, पूरा सब जनता उनको वोट दिया, तो क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी मोतिहारी में भी उसी घोषणा रह जाएगा। अच्छा, जी, स्मार्ट सिटी बनाएंगे पटना के, तो कहाँ पर ही देख रहे हैं कि सब तो पानी भरा हुआ है। केंद्र में भी उसका ही है सब। बारिश में भी परसों। जी, क्या कहते हैं बेटा? केंद्र में भी उसका ही राज है। बिहार में भी तो अभी तो स्मार्ट सिटी तो बन जाना चाहिए था, तो काहे नहीं बन रहा है बताइए। उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो अब तो केंद्र में भी उसका ही है, बिहार में भी उसका है, तो बन जाना चाहिए था। ये सब झांसा देता है, बस इलेक्शन टाइम भी है आपका, झांसा है, उसके बाद जीत जाएगा, कोई काम नहीं, बस फिर वही है। इंजन का डिब्बा टूट जाएगा, ज्वाइंट इंजन का डिब्बा जो है ना, अब ये अलग हो जाएगा। इंजन का डब्बा टूट जाएगा? हाँ जी, क्यों इंजन का डब्बा टूटेगा? इसलिए टूट जाएगा ना कि बिहार में बदलाव होगा। अच्छा, जी, बिहार में बदलाव होगा, अब इंजन का डिब्बा टूट जाएगा। और डब्बा और जॉइंट हो गया तो नहीं हो। अब तो भाई अब बहुत सा बात होना चाहिए। देखिए कि पिछला बार भी उल्टा सीधा कैसे कैसे सब कर दिया। हाँ, 79 सीट लाए ना जी, 79 सीट लाए हैं तेजस्वी जी, फिर भी वो तो वोट भी बहुत कटेगा। प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हैं, उधर आपका AIMM जो है वो भी पिछली बार वोट काटे थे, कुछ सीट भी लेकर गए थे, इस बार भी कुछ न कुछ तो करेंगे वो भी। हाँ, थोड़ा सा कटेगा, मगर फिर भी उनको अब कोई नहीं हटा सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं पड़ेगा? नहीं पिछली पड़ेगा। बार तो बहुत फर्क डाल दिया था। नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा ना इस बार जनता थोड़ा सा जागरूक है। अच्छा, बस खाली EVM में चोरी ना हो, अच्छा, बस यही है। EVM पे अभी भी डाउट लग रहा है? डाउट है तब ना है, चुपचाप से बैलेट बोर्ड पर चुनाव हो जाए तो और बढ़िया रहता। लेकिन कहाँ हो रहा है? EVM पे होगा ना? EVM पे ही होगा। 12 बजे रात तक ही होता है काउंटिंग। बताइए, अभी तक 12 बजे रात तक, पिछले बार इतिहास गवाह है कभी नहीं हुआ, लेकिन पिछले बार देखिए 12 बजे रात तक काउंटिंग हुआ। ये कहाँ का नियम है? 6 बजे पता चल जाता था क्या है, लेकिन 12 बजे रात तक काउंटिंग होता है। यही एक नियम गलत है। अब जो मन में आता है सरकार अपना मनमानी करता है। ठीक है भाई साहब, और भी लोगों से थोड़ा थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। चाचा आप बता दीजिए, बिहार में क्या लग रहा है? हम लोग क्या बताएंगे सर। अरे तो नीतीश कुमार कैसे लग रहे हैं? नीतीश अब हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा लगे नहीं। हम लोग वोट तो करते होंगे ना, वोट तो डालते होंगे ना? वोट तो खैर डाल देते हैं। क्या सोच के डालते हैं? क्या मुद्दे हैं? हैं? क्या मुद्दे हैं? वोट डाल देते हैं। देखिए, हम लोग कुछ नहीं बता सकते, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं अच्छा, ये है। बताइए, लालू ज्यादा बढ़िया है, नीतीश कुमार ज्यादा बढ़िया है, मोदी ज्यादा बढ़िया है? वो तो हम किसी के नहीं कहेंगे कि बढ़िया है खराब है। जनता अपना समझे, अपना ही गुप्त वोटर है, गुप्त वोटर है, गुप्त वोटर है। आप बताइए भाई साहब, बिहार में क्या है? बिहार में क्या है, कभी बालू बंद होता है तो कभी आलू बंद दारू, होता है। कभी आलू, कभी बालू, कभी दारू। हाँ, और दारू तो बिक ही रहा है ना, दारू तो खुलेआम बिक रहा है, घर पहुंचा दे रहा है दारू। और नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद है। बंद कहाँ है? बंद से ज़्यादा तो सप्लाई घरे हो जा रहा है। ऑर्डर करिए मोबाइल से घरे आ जा रहा है, तो दारू बंद कहाँ है? और कहते नीतीश जी की दारू बंद है, तो दारू बंद है तो यहाँ मिल रहा है कहाँ? फोन करके मंगवाते हैं। अब फोन जिसको मन रहता है जो फोन करके मंगाता है। हम न पीते नहीं, हम जानते हैं। कहते नीतीश जी की दारू बंद है, बंद कहाँ है? इतना तो क्या है, खुलेआम। नीतीश कुमार 20 साल की सरकार देखिए, अभी क्या सोच रहे हैं? वो तो बेकार है, हम तो वोटे नहीं डालेंगे नीतीश कुमार के अबरी। अच्छा, हाँ, काहे कि कहते हैं कि दारू बंद है, दारू बंद है कहाँ? दारू तो आप खुलेआम हो बंद गया है। होना चाहिए या चालू होना चाहिए?
दारू तो पूरा खुलिया में चालू कर दीजिए, बंद है तो कोई फायदा नहीं है। एक समझे कि खुले रखिए, आराम से जाए लोग लें और का दिन भर कमाएगा, सांझ के पिएगा, घर जाएगा। अभी पी रहा है, गरीब आदमी दिन भर कमाता है, पुलिस पकड़ के ले जाता है, 3000 रुपये लेता है। घर की जगह थाने चले जाते हैं। हाँ, छोड़ा ये 500 रुपये कमाएंगे, 3000 रुपये कहाँ से देंगे हम? है तो वो तो कहते कि दारू बंद है, तो पिया कहाँ से भाई? तो बंद कहाँ है, उससे ज़्यादा बिक रहा है ना। लेकिन दिक्कत तो उसको होनी चाहिए ना जो पीते हैं। दिक्कत उसको नहीं, जिसको जो बेच रहा है उसको दिक्कत, उसको से बंद करवाइए। बंद हो रहा है कहाँ? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमारा तो दिक्कत है नहीं, दिन भर कमाते हैं, सांझ के एक बार पीते हैं तो पुलिस धर लेता है। तो आप तो कह रहे मैं तो नहीं पीता। अरे हम नहीं पी रहे, माने हमरे लेबर पीता है। अच्छा, और लोग हैं? हाँ, तो ये बताइए अभी नीतीश कुमार को लाना है या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं अभी तो दूसरा नेता का कौन लाएंगे, दूसरा? नीतीश के नहीं लाएंगे। सर कौन? अब किसको कहे, अब तो चुनाव होगा तब ना बोलेंगे। बीजेपी, अब बीजेपी आएंगे कि कृपाल आएंगे कि कौन आएंगे, वो तो समय बताएगा ना। आरजेडी? हाँ, आरजेडी कब लाएंगे? लालू? अब तो तेजस्वी? ना, तेजस्वी ना? तेजस्वी को नहीं लाएंगे? नहीं आरजेडी का लाना है। तो तेजस्वी को नहीं लाएंगे? अब देखेगा समय, अभी कैसे कह दे। नहीं, नीतीश के तो अभी जिताना नहीं है, कोई हालत में नहीं। चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, कोई भी विधायक नेता आ जाए, नीतीश का वोट देंगे नहीं। हाँ। अब जिसको इनको चुनाव में खड़ा करवा दें। अब पैसा है तो खड़ी हो सकते हैं, हमरा क्या दिक्कत है? ये खड़े होंगे तो वोट देंगे आप? एकदम देंगे। नीतीश कुमार को लेकिन नहीं देंगे। वो चोरवा का वोट देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री है, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब इतनी नाराजगी है। हाँ, क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति बनने वाला है, जिसको चोर बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं? हाँ जी, लेकिन कहाँ से आई खबर? आई है खबर, न्यूज़ से आई है। अच्छा, न्यूज़ से राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। चलिए भैया, देखिए युवा है, बिहार के सब खबर रखते हैं और बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच में लगातार जो है वो माहौल गर्माता जा रहा है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त जो है वो बिहार पर टिकी हुई है, लेकिन बिहार में क्या होगा ये सोचने वाली बात है। आगे भी इस तरीके लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।